जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th exercise 6.5 question number 3. In figure 6.53, ABD is a triangle right angled at A and AC is perpendicular on BD. Show that these three हाँ ये तीन इक्वेशंस हमें शो करनी है। इसमें ये एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A राइट एंगल्ड है। A से हमने BD के ऊपर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है, उसका नाम है AC। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हिंदी में पढ़ते हैं। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, ये कोण A समकोण है तथा AC BD पर लंबवत है, ये AC BD पर लंबवत है। दर्शाइए कि ये तीन चीजें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, पहला दूसरा तीसरा तीन चीजें हमें यहाँ पर शो करनी। बच्चों देखना ध्यान से, मैं बता रही हूँ कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि हम क्या कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ए बी स्क्वायर, दो बार ए बी आई है, दो बार ए बी है ना, ए बी इंटू ए बी। तो ए बी कौन कौन से ट्राइंगल में है ये बताओ। ए बी कौन कौन से ट्राइंगल में है देखो, एक तो है ये ए सी बी इस वाले ट्राइंगल में, और एक है ए डी बी, ये जो डी ए बी बड़े वाले में। आपको पता है ना, जहाँ राइट एंगल होता है उसको बीच में बोला जाता है, सेंटर में नाम वर्टेक्स आता है। तो एक हो गया बेटा ए सी बी और एक हो गया डी ए बी। क्लियर। यहाँ लिखेंगे पहला, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी ए बी, इनमें दोनों में एक एक एंगल तो 90 का है ही, है ना, उसकी तो कोई इशू ही नहीं है। तो ए सी बी का कौन सा एंगल है 90 का, सी, और ए डी बी का कौन सा एंगल है, ए। ये दोनों कितने कितने 90, तो एक चीज़ तो एक एंगल तो मिल गया मुझे इक्वल, है ना। अब ए सी बी में भी बी है और डी सी में भी, डी ए बी में भी बी है, यानी कि ये वाला एंगल इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, ऐसे, ठीक। अब कॉमन, तो अब ये दो एंगल इक्वल हो गए, आपने पढ़ा है ना इस चीज को। हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल कॉरोलरी, यानी कि एंगल एंगल उपप्रमेय द्वारा, उपप्रमेय द्वारा, ठीक। उपप्रमेय से क्या होगा, ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ए बी के। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, हाँ, समरूपता प्रमेय है ये। सिमिलर हो गए, सिमिलर जब दो ट्राइंगल हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है, यानी उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। पहला कौन सा ट्राइंगल लिखा है मैंने, ए सी बी, ये छोटा वाला। छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण क्या है, ए बी है। तो पहले लिख दीजिए ए बी। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, बड़े वाले त्रिभुज का हाइपोटेन्यूस क्या है, बी डी है, तो यहाँ लिख दो बी डी। तो हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस से अनुपात, यानी कि कर्ण का कर्ण से अनुपात। अब कोण बी दोनों में बराबर था, है ना। छोटे वाले त्रिभुज में कोण बी की विपरीत भुजा कौन सी है, ए सी, ठीक है। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल स्मॉलर ट्राइंगल, एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, तो ये आ जाएगी ए सी। और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी, तो इसके रेशो होगा ए डी के साथ। किसका किसके साथ रेशो होगा वो मैं देख रही हूँ, है ना। अब देखो ए बी हो गई, ए सी हो गई, कौन सी रह गई, बी सी, है ना। इधर देखो बी डी हो गई, ए डी हो गई, कौन सी रह गई, ए बी। देख लिया किस तरह से लेते हैं बेटा। अभी हम एक दो सम्स करेंगे ना तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले हाइपोटेन्यूस ले लो, फिर जो इक्वल एंगल्स थे उनकी अपोजिट वाली साइड्स का रेशियो ले लो, फिर जो बच गई वो ले लो। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेटा ए बी स्क्वायर, है ना, दो बार ए बी चाहिए। तो हमको एक ये लगेगा एक ये, क्योंकि इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है। यहाँ लिख दो टेकिंग, यहाँ लिखेंगे आप ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। हाँ, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पहले ये लिख लेंगे और फिर लिख देंगे लेने पर, ऐसे। टेकिंग तो लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे और लेने पर, ऐसे। ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर हाजिर है। ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
बी सी इंटू बी डी, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ओके ना, तो पहला वाला हो गया बेटा, है ना। अब सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में कौन स्क्वायर हो रहा है, ए सी। ए सी किस किस में आ रहा है, देखो ये जो ए सी है ये एक तो इधर वाले ट्रायंगल में आ रहा है, एक इधर वाले ट्रायंगल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी। अब हमको ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक। इसको सिमिलर प्रूव करने का अगर एक सिंपल तरीका बताऊं तो पहले ये कर लो, फिर ये हो जाएगा इजीली, लेकिन नहीं, हम सीक्वेंस से करना चाहते हैं इसीलिए ये करेंगे पहले। लेकिन जब ये हो जाएगा तब हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इसको पहले करके इजी क्यों हो जाता। चलिए यहाँ पर हम लेंगे बेटा इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACD। देखो ये रहा ACB और ये रहा ACD, गॉट इट। हाँ, एक तो एंगल दोनों में बराबर है 90-90 का, इसको अब हम एंगल C तो बोल नहीं सकते क्योंकि एंगल C बोलेंगे तो पता नहीं कौन सा वाला, तो एंगल ACB और एंगल ACD ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACB is equal to angle ACD and both are of 90 डिग्री ईच। अब प्रॉब्लम ये है कि अब दूसरा एंगल कैसे निकाला जाए, मैं बताती हूँ। ये 90 का है, छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ये 90 का है, इसका मतलब इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए। इसको मैं बोल दूँ 1, इसको मैं बोल दूँ 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है, गॉट इट। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इन ट्रायंगल ACB एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं ना, 1 2 3 छोड़ो, ए बोल दिया। अब दूसरा ये बताओ, इसको मैं अगर 3 ले लूँ इस वाले को, तो ये 90 का एंगल है, कौन से वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में, किसमें, DAB में। DAB में ये 90 है, ये 90 है, तो इसका मतलब 2 + 3 भी 90 होना चाहिए। तो हम जानते हैं ना बेटा, एक कोण 90 का हो गया तो बाकी दो कोणों का योग 90 होगा, तभी तो 90 + 90 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो अब ये 90 है, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, यानी 2 + 3। तो यहाँ लिख देंगे हम इन ट्रायंगल DAB एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन बी। अब इन दोनों की हम तुलना करेंगे। देखिए इसकी भी राइट हैंड साइड 90 है, इसकी भी राइट हैंड साइड 90 है, तो जब राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, तो 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो 1 कौन से ट्रायंगल में है, नीचे वाले में है ना। 3 कौन से वाले में है, ऊपर वाले में है। तो एक इस ट्रायंगल में है, एक इस ट्रायंगल में। अब तो हो गया ना, एक तो 90-90 पहले ही था, एक ये हो गया, अब ये दो एंगल मिल गए हमें। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल कॉरोलरी, बाय एंगल एंगल कॉरोलरी, यानी कि एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय द्वारा, समरूपता उप प्रमेय द्वारा, ठीक है। क्या हो गया, त्रिभुज जो हमने लिए थे कौन कौन से, ACB सिमिलर हो गया त्रिभुज ACD के, ठीक है ना। अब आते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिखा है, नीचे वाला, है ना। इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका विकर्ण कर्ण क्या है, AB, इसका कर्ण है AB और इसका कर्ण है AD, तो ये हो जाएगा AB/AD, क्लियर। इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, तो AB/AD सबसे पहला हो जाएगा AB/AD इज इक्वल टू, अब दूसरा जो इक्वल एंगल आए हैं 1 और 3 इक्वल आ गए हैं, इसमें 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, BC, इसमें 1 की अपोजिट साइड है BC और इस ट्रायंगल में 3 की अपोजिट साइड क्या है, AC, इसकी है BC और इसकी है AC, ये हो जाएगी BC/AC। ओके, अब देखो AB हो गई, BC हो गई, क्या रह गई, AC। देखो AB हो गई, BC हो गई, क्या रह गई, AC।
यहाँ पर देखिए AD हो गई, AC हो गई, क्या रह गई CD। ठीक है, अब देखो AC और AC इन दोनों में आए ना, हम इन दोनों को ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे टेकिंग, यही तो प्रोसीजर है। टेकिंग BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। तो टफ तो नहीं है, ये भी इजी है, आ गया समझ में, है ना। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। इसमें हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने डायग्राम बना दिया है। अब AD स्क्वायर, AD 2 बार चाहिए, तो AD कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, एक तो आ रही है इसमें DCA में, और एक आ रही है DAB में, एक आ रही है DCA में, और एक आ रही है DAB में। तो यहाँ हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल DAB। अब इनमें देखते हैं बेटा कौन कौन से एंगल्स वगैरह इक्वल हैं। एक तो ये 90 का हो रहा है, दोनों में ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ लिख देंगे एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DAB एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा एंगल ढूंढना है। दूसरा एंगल तो बहुत सिंपल है, वो है एंगल D। एंगल D जो है इस ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। ठीक है ना, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये कॉमन हो गया। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन एंगल या फिर उभयनिष्ठ कोण, ऐसे। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर भी बाय एंगल एंगल कॉरोलरी, बार बार क्या लिखना, उपप्रमेय द्वारा। ठीक है ना, AA उपप्रमेय द्वारा। क्या क्या मिला हमें, हमें मिल गया एंगल ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल DAB, ये हमको सिमिलर मिल गए। अब जब सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशो भी सेम होना चाहिए। तो अब हम आते हैं DCA। DCA का हाइपोटेन्यूज क्या है, DA। DCA का विकर्णिक कर्ण क्या है, DA, यहाँ लिख दूं मैं DA, है ना। और बड़े वाले का कर्ण क्या है, BD, इसको लिख दीजिए BD, इतना हो गया। अब छोटे वाले का एंगल D की अपोजिट साइड कौन सी है, AC। छोटे ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में D की अपोजिट साइड क्या है, AC, है ना। और बड़े वाले ट्राइंगल में D की अपोजिट साइड क्या है, AB, AC अपॉन AB, है ना। अब देख लो कौन कौन से हो गए, DA हो गए, AC हो गए, क्या रह गई, DC रह गई। यहाँ पर BD हो गई, AB हो गई, क्या रह गई, AD। कौन सा लेंगे, ये दोनों, क्योंकि ये DA और AD एक ही बात होती है। इसमें हमें AD दिया है, AD, तो हम इसको भी AD लिख देंगे बाद में, अभी नहीं। यहाँ लिखते हैं टेकिंग DA अपॉन BD इज इक्वल टू DC अपॉन AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको AD स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, और ये हो गया BD इंटू DC। या देखो उन्होंने CD लिखा है तो हम CD लिख देते हैं, तो बस हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। अब मैं आपको ज़रा वो बता दूं कि अगर हम इसको पहले कर लेते तो इजी क्यों हो जाता। देखो हमने ये दिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है, और अभी थर्ड पार्ट में हमने दिखाया है कि ये वाला ट्राइंगल भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। अब छोटा वाला भी बड़े के सिमिलर है, ये वाला भी बड़े के सिमिलर है, यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। तीन सिमिलर चीज तभी तो ये होगी, एक ये वाली चीज है, ये वाली चीज इसके सिमिलर है, और यही वाली चीज इसके भी सिमिलर, यानी कि ये दोनों भी सिमिलर होनी चाहिए। इसलिए तो ये वाला भी बड़े के सिमिलर, ये वाला भी बड़े के सिमिलर, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर। तो अगर हम थर्ड पार्ट को ये पहले दे देते ना, थोड़ा इजी हो जाता। लेकिन फिर आप ये कैसे सीखते कि 1 इज इक्वल टू 3 कैसे आया, अभी आपको सिखाया ना मैंने, ये 1 इज इक्वल टू 3, ये भी तो एक नई चीज़ सीखी हमने। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।